हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हाँ जी भाई, जो आज क्लास है ना, ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 रहेगा। और आने वाले एग्ज़ाम है जो आपके बोर्ड के, उसके लिए ये क्लास बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है जी। वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीईआरटी, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो, उसकी वीडियो बनाई जाए, ठीक है जी। और ये गारंटी है यदि कोई बच्चा लगातार जितने भी क्लास में डालूंगा वो देख लेता है, तो किसी भी बोर्ड का हो, वो मैथ में बड़ा अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है जी। अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो एक महीने की जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग के तहत आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, ठीक है जी, और अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या इसको हिंदी में कहेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्लास रहेगी बाइलिंगुअल, इसको हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों मीडियम में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखें, कहते हैं जी कोऑर्डिनेट निर्देशांक। निर्देशांक क्या होंगे क्या नहीं होंगे। सबसे पहले यदि मैं जिक्र करूं, सबसे पहले मैं जिक्र करूं कि जी कोई भी एक बिंदु है, कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, मैंने कोई भी पॉइंट लिखा, वो पॉइंट किस फॉर्म में होता है? पॉइंट होता है एक्स और वाई की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म। उसके बाद मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, आपको बताऊं कि प्यारे बच्चों, आपने देखा है यहां पर एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष भी कह सकते हैं, एक्स अक्ष भी कहेंगे, और इसको मेरे प्यारे बच्चों वाई अक्ष भी कह सकते हैं, वाई अक्ष भी कह सकते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसको बोलेंगे, ठीक है जी। इसको बोलेंगे कहीं ना कहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं भुज, बोलेंगे भुज इसको बोलेंगे। और इसको दूसरा नाम इंग्लिश में कहेंगे एप्सिसा, एप्सिसा, ठीक है जी, एप्सिसा, एप्सिसा इसको बोलते हैं। ये हमारा एप्सिसा रहेगा। प्यारे बच्चों, इसका नाम होगा कोटि, कोटि, हिंदी में कोटि रहेगा। और इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इसको बोलेंगे, ऑर्डिनेट इसको हम बोलेंगे। सही बात है जी, ये रहेगा ऑर्डिनेट। और प्यारे बच्चों, जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये रहेगा ओरिजन। क्या रहेगा? ओरिजन। ओरिजन इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु भी हम कहेंगे। ये मूल बिंदु हमारा होगा। सही बात है जी। अब बड़े ध्यान से एक चीज समझनी है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं। क्वेश्चन शुरू कर, ये होता है, इधर प्लस रहेगा। यदि हम अपने राइट हैंड की तरफ चले तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये प्लस होता है, और इसको एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक्स डैश होगा, और इधर क्या होता है बच्चे? नेगेटिव होता है। ऊपर ये वाई होगा, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और नीचे क्या होगा? वाई डैश होगा। और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है मेरे बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम देखें प्यारे बच्चों, हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या है? पॉजिटिव। वाई भी क्या है? पॉजिटिव। क्योंकि किसी भी पॉइंट को लिखेंगे वो एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। पहले क्या लिखा जाएगा? एक्स, फिर क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा। ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या रहेगा बच्चे? पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम सेकंड, सेकंड पे आ जाएं। सेकंड पे देखें, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स क्या है? नेगेटिव है। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें, एक्स नेगेटिव, वाई भी क्या रहा? नेगेटिव रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें, एक्स पॉजिटिव, और मेरे प्यारे बच्चों हम कहें वाई क्या? नेगेटिव रहेगा। वाई क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब यहां से एमसीक्यू बन जाएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के सिंबल क्या है? सिंबल मतलब क्या? एक्स और वाई किस में है? प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव है।
सेकंड में क्या, x माइनस और y क्या है पॉजिटिव, थर्ड में क्या भाई बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y इज अ नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इसकी वैल्यू बच्चे 0 0 होती है। क्या होती है? 0 0 होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जहां पर x एक्सिस कट करता है। ये बात भी आपकी क्लियर है। ये क्या, वाई एक्सिस वाई एक्स, इसको नेगेटिव, इसको कोटि भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे कोटि, इसको ऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स भुज, इसको क्या बोलेंगे एब्सिसा। एग्जामिनर कई बार आपसे नाम पूछ लेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम कहें कि प्यारे बच्चों मान लो मैंने 3 और 4 ले लिया, मैं कहूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, मतलब क्या कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, क्वाड्रेंट मतलब क्या, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, क्या बोथ आर पॉजिटिव, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। प्यारे बच्चों मैंने क्या दिया कि -3 4 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये कौन सा सेकंड, क्योंकि आप एक चीज बताएं, यहाँ पे पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो ये सेकंड में। फिर मेरे प्यारे बच्चों -3 -4, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, कितना बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, माइनस माइनस, ठीक है जी, ये क्या रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर क्या 3 -4 3 -4, तो कितना फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, कितना जी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करेगा। सही बात नहीं है? यदि सारी चीज समझ में आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। ये रहेगा, अब सुनो यहाँ से और थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें। कैसे? आपने देखा ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आप एक चीज बताएं, ये वाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितना, वाई तो यहाँ होगा, वाई तो यहाँ होगा, और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स एक्सिस इज 0। हम लिखेंगे हिंदी में एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे ही वाई एक्स पर, वाई जो एक्सिस है, वाई अक्ष पर, वाई एक्सिस पर किसका एक्स का मान 0 रहेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई एक्सिस इज 0। ठीक है, सेम रहेगा कि जी वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। ये बात भी क्लियर है, ये पॉइंट आपको आ जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अब एग्जामिनर कह देगा कोई भी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ मान ले, इसकी दूरी क्या है डिस्टेंस। मैं इतना डीपली नहीं बताऊं क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सिंपल सी बात बताना। ये कैसे, मैं क्या देखा, कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट यहाँ ए मान, दूसरा पॉइंट ये बी मान ली, इसको लिखेंगे बच्चे x1 y1, इसको लिखेंगे बच्चे x2 y2। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दूरी सूत्र इसको कहते हैं, सूत्र। ठीक है, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसको कहेंगे दूरी सूत्र, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, इसको दूरी सूत्र भी कहेंगे, सूत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये होगा ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अरे बच्चों सिर्फ आपको ज्यादा कुछ साल सिर्फ आप, एक दूरी सूत्र होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये वो। ठीक है, दूरी सूत्र ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को बता। चलो अब देखो, एक होता है कि जी सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र,
विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र दो तरीके से होता है। एक होता है इंटरनली डिवाइडेड, एक होता है एक्सटर्नली डिवाइडेड। इंटरनली मतलब क्या? आंतरिक रूप से, इंटरनली आंतरिक रूप से, एक्सटर्नली क्या? बाह्य रूप से। आप ये पढ़ेंगे, बता दोनों दूंगा। मान लो कोई भी एक लाइन है ए और बी, ए और बी मान लो, ये हमारे प्यारे बच्चों x1 y1 रहा, ये x2 y2 रहा, ये सी है। इसको x और y पॉइंट है, इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड, m1 रेशो किस में? m2 में डिवाइड किया। एग्जामिनर आपको ये दे देगा, एग्जामिनर आपको ये देगा, ये देगा, ये रेशो, कई बार तीनों दे देगा, रेशो निकालना, कई बार ये दे देगा, संग निकाल। अब देखो भाई, सबसे पहले x का वैल्यू, x का वैल्यू इंटरनली के लिए पढ़ेंगे पहले, आंतरिक रूप से। x होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y का होगा, ठीक है, m1 y2 m2 m2 y1 डिवाइड बाय क्या? m1 प्लस m2। ये इंटरनली के लिए है, किसके लिए है? इंटरनली के लिए ये कंडीशन है। लेकिन प्यारे बच्चों, सीख रहे तो एक्सटर्नली भी सीख ले। एक्सटर्नली में क्या होगा? बाह्य रूप से, बाह्य रूप से क्या होगा? जहां जहां प्लस है ना, वहां वहां माइनस हो जाएगा। m1 इंटू x2 माइनस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 माइनस y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 माइनस। ठीक है मेरे बच्चों, ये विभाजन सूत्र है, इंटरनली और एक्सटर्नली। रिपीट कर करके इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं आप। ठीक है बच्चे, चलो। एक होता है, कोई भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये बेस है, ये ट्रायंगल की हाइट है, हाइट है, बेस और हाइट। बेस मतलब आधार, ये मतलब ऊंचाई। हमें एरिया निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा बच्चे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस तरीके से हम इसको देखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। जी देखो भाई, लेकिन आप एक तो एमसीक्यू तो यहां से बन जाएगा, लेकिन एग्जामिनर ना अपना हाइट और डिस्टेंस ना देकर, हाइट और बेस ना देकर ना, पता क्या करेगा? ये कोऑर्डिनेट दे देगा, निर्देशांक दे देगा ABC। इसके निर्देशांक x1 y1, इसके क्या होगा? x2 y2, और इसे क्या होगा? x3 y3। अब देखो भाई किस तरीके से निकालेंगे, ये निकालेंगे जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये रहेगा भाई, एक कंडीशन ये रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है जी। अब यहां चलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सीरीज, ठीक है। बोलो डाउट है तो? मेरे को लगता नहीं डाउट होगा, सिर्फ आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, गारंटेड है, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाएंगे एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। और बार बार इसको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, देख तो लेते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते। याद करना है आपको, याद करेंगे तो ही काम चलेगा, ठीक है बच्चे। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है जी।
ये रहा मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को कह दिया कि जी कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। बेटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। 6-4, 6-4 मतलब क्या, 6-4 मतलब क्या, ये तो पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो x कौन से में पॉजिटिव होता है, x किस में पॉजिटिव होता है, x किस में पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और y किस में नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आंसर कितना आ गया, 4। आंसर कितना प्यारे बच्चों, 4 रहेगा। बोलो डाउट है, ये डाउट है, अभी बता दो दिया सारा। चलो सेकंड, ये देखिए भाई, पॉइंट Q-3-4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, कहता है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ये, कौन से क्वाड्रेंट, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, और बोथ आर नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चे, थर्ड। कौन सा होता है, थर्ड। बोलो सिर्फ 10 मिनट की क्लास के अंदर से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 मिनट की क्लास के अंदर से ही क्वेश्चन बन रहे, क्या होगा बच्चे, थर्ड होगा, क्या होगा, थर्ड। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बता दो रही 3 और 4 ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, 3 और 4 हालांकि मैं बता चुका हूं आपको। 3-4 पॉइंट लाइज द क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा 3 और 4, भाई 3 और 4 बोथ आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके एग्री। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले प्यारे बच्चों जी। ठीक है स्पीड ज्यादा नहीं है, नॉर्मल रखना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। ठीक है जी चलो कर लेंगे बच्चे, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा इसने, ये कहता है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे है ना, जो अपने को कह दिया कि डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस द डिस्टेंस पॉइंट ऑफ 5-7 फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन, ओरिजन से दूरी कितनी है, ओरिजन मतलब मूल बिंदु। अब यार आप एक से बताएं, मूल बिंदु, जो मूल बिंदु था, मूल बिंदु का जो पॉइंट था उसको क्या माना था, 0 और 0 माना था, और ये क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या रहेगा b, इसको b मान लो 5-7। तो डिस्टेंस पूछिए इसने, डिस्टेंस कितनी होगी। प्यारे बच्चों एग्जाम में करने का तरीका क्या है, एमसीक्यू में तो करवा दूंगा लेकिन सिखा भी दूंगा साथ में क्या है। पहले देखो x1, x1 हमारा 0, ये होगा y1, y1 भी 0, ये क्या है बच्चे x2, x2 कितना 5, और y2, y2 कितना होगा -7। ठीक है अब क्या निकालना है, यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी हम लिखेंगे ए बी, यहां लिखेंगे x2 - x1, फॉर्मूला होता है जो हमारा सारे का स्केयर, प्लस इसमें से घटा दें -7 -0 होल स्केयर, ए बी इज इक्वल टू 5 में 0 गया 5, 5 स्केयर बचेगा, प्लस -7 स्केयर, ए बी इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों 25। ठीक है ये कितना 49, ये कितना 49, सही बात है जी। यदि हम इसको देखें तो कितना आ गया 5-9-14 कितना 6-7 74, 74 √74 हमारा आंसर, √74 कहाँ बैठा है, ये रहा। अब बच्चे कहेंगे यार ये तो एमसीक्यू था आपने इतना बड़ा कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों अब आप एक चीज बड़े ध्यान से सीखनी है, रट्टाफिकेशन नहीं करना, मेरी बात समझना क्या है, ओरिजिन से दूरी, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0-0 होते हैं। ठीक है जी जो भी ओरिजिन रहेगा, मूल बिंदु रहेगा, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0-0 है। यार अगली वैल्यू 0 है तो ज्यादा समस्या क्या है, कुछ भी नहीं है। आप क्या करें, इसका स्केयर 5 स्केयर प्लस -7 स्केयर स्केयर रूट, बस सीधी सी बात ये करनी है। 25 और 49 प्यारे बच्चों आंसर √74 पेपर में कर देना और कुछ नहीं करना। यदि ओरिजिन से पूछ ले गिवन वैल्यू का स्केयर करो फिर उसका स्केयर रूट कर दो, हमारा आंसर आ जाता है। इतना ज्यादा टाइम खराब नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे इस तरीके से करने की सोचेंगे जो कि नहीं करना आपको। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी हाँ जी हाँ जी देखो भाई अब सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है बच्चे, डिस्टेंस ऑफ द -4 5 ठीक फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से, तो क्या कुछ दिमाग नहीं लगाना, -4 का स्केयर करेंगे और प्यारे बच्चों 5 का स्केयर करेंगे, सारे का स्केयर रूट,
इसका कितना होगा 16, इसका कितना 25, और भाई साहब 16 25 √41, ये राशि ये लो। ठीक है, दुनिया पता नहीं कैसे करेगी, लेकिन तुम बड़े आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट। ठीक है जी। हाँ, एक कंडीशन एक कंडीशन छोड़ दी हमने ना, एक कंडीशन बताता हूँ आप। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन से पहले देखो, एक होता मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या? मध्य बिंदु। मिड पॉइंट मध्य बिंदु। ओके, मिड पॉइंट। देखो यार, आप एक बात समझे, एक लाइन है ए और बी। इससे पहले जो सेक्शन फॉर्मूला था ना, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में क्या था? कोई ना कोई है ना, किसी भी जमीन को, किसी दीवार को, किसी कमरे को रेशो में डिवाइड कर देते, 2:3, 5:6, 7:8 में। ठीक है बेटा, लेकिन अब जो ये कंडीशन करा रहा हूं, इस कंडीशन में क्या है? मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, बिल्कुल बराबर बांटेंगे, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल बराबर बांटेंगे तो क्या, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2, ये y2, ये मेरे बच्चों कितना x और y होगा, ये रहेगा हमारा कितना 1 और 1, कितना रहेगा 1 1। मध्य बिंदु है, कोई फिर समस्या ही नहीं है। जब मध्य बिंदु है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y की हो जाएगी y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ये दो कंडीशन, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? ये दो कंडीशन हमारे रहेंगी। ठीक है जी, मध्य बिंदु के लिए रहेगी कंडीशन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखें, कहता है कि यार बड़े ध्यान समझना है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट वुज पॉइंट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट बताने हैं। देखो, ये ए और प्यारे बच्चों ये बी है, ये कितना 4 और 7 है, और भाई ये कितना 2 और 3 है। ये मिड पॉइंट है, एक्स और वाई निकालने हैं, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? सबसे पहले x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 3। हमें क्या चाहिए? मिड पॉइंट। x क्या होगा? x1 + x2 डिवाइड बाय 2, x1 की वैल्यू 4, x2 की 2 बटे कितना 2, 6/2 कितना आया 3। ठीक है, आंसर तो ये आ जाएगा, एक वैल्यू आ गई। दूसरा भी निकाल लो, चलो क्या होगा y1 + y2 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है 7, ये कितना 3 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 कितना बच्चे 5 आ गया, कितना 5। ठीक है, ये था आपका एग्जाम, जैसे स्कूल के अंदर आपको करवाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि यहीं पर एग्जामिनर आपको क्या कह दे कि जी थोड़ा टाइम बचाएं, है ना, एमसीक्यू में यदि इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे तो शायद ही आपका एग्जाम पूरा हो पाए, कभी भी ना हो पाएगा। इसने कहा साहब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, आपको क्या सिखाया? ओरल, ओरल करने की। देखो इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 का आधा 3। ठीक है, दोनों को जोड़ो, 7 और 3 10, 10 का आधा 5। आंसर कितना 3 और 5, काम हो गया बस। ठीक है, बिना कॉपी पेन के भी आप इसको कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है बच्चे, यदि कॉन्सेप्ट आपका बड़ा अच्छा है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। यार डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस मैं बता दूं, इसको डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बता देते हैं एक बार, डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। डिस्टेंस कहते हैं कैसे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज a and second is a b, and coordinate of a is the 1 - 3 and coordinate of a b is 4 1 4 1 and this distance find करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल x1 is a 1 and y1 is a -3 and x2 is a 4 and y2 is a 1. Okay, and we can find distance between a and b. Distance between a and b, ab is equal to रूट, है ना, स्क्वायर रूट, क्या x2 - x1 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1। बड़ी यहां सबसे बड़ी समस्या होगी आपको, बड़े ध्यान समझना है। ये माइनस में दे रखा, ऐसे इसको स्क्वायर करें, a b, ये रहेगा 4 - 1 3, 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे 9 + 4 स्क्वायर, यहाँ पे 9 + 16
9 प्लस 16, 9 प्लस 16, तो प्यारे बच्चों कितना, रूट 25, एंड 25 इज अ 5, एंड आंसर इज अ 5, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में कैसे फाइंड करना है, एग्जाम में देखो ज्यादा नहीं कुछ सोचना, डिस्टेंस ही तो बतानी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसमें से घटा दे, 4 माइनस 1 कितना, 3, 3 का स्क्वायर प्लस, अब को क्या डिस्टेंस, अरे मेरे भाई एक वैल्यू ये इधर -3 बैठा है, इधर +1 बैठा है, डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 4 आया। देख मेरे बच्चे, 3 यहां से 1 यहां से, 3 इधर चले 4 हो गए ना डिस्टेंस, तो कितना यहां पे करेंगे, कितना प्यारे बच्चों, 4 होल स्क्वायर, ठीक है, सारे का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 16, आंसर इज अ 25, एंड रूट 25, एंड 25 इज अ 5, आंसर 5, ओके क्लियर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, क्या बताना है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया तो ना, मिड पॉइंट, अब लेंथ ही नहीं करेंगे, अब सिंपल तरीके से, मिड पॉइंट का मतलब क्या, दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 4 और 3, आंसर बोलो सी, हो गया काम, क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट, ठीक है जी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट भी रहेगा। अब एमसीक्यू सीरीज खत्म होती है, अब जो 4 मार्क्स के रहेंगे, 6 मार्क्स के रहेंगे, या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे, अब उनको लेके चलेंगे, ठीक है जी। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि जे यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी, ए इज आ -3 एंड 10, एंड बी इज आ 6 -8, एंड मिड पॉइंट इज अ, मिड पॉइंट, नोट नोट मिड पॉइंट, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ना, इन लाइन सेगमेंट कोई पॉइंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट पे कोई ना कोई पॉइंट है। सबसे पहले इसको M1, इसको क्या मानेंगे, M2 मानेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि साहब x1, x1 -3, y1 10, और x2 6, y2 -8, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब सुनो भाई बड़े ध्यान से, x की कंडीशन क्या थी, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। देखो x की वैल्यू -1, m1 नहीं पता, x2, x2 इज 6, m2 नहीं पता, x1 इज -3, ओके, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। यहां पे क्या रहेगा, -1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6 m1 3 m2, मल्टीप्लाई करें, -1 -m2, यहाँ 6 m1 -3 m2, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, ठीक है जी, क्या -m1, ये प्लस का, इधर जाके माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस बैठा है, ठीक है जी, ये माइनस, उधर जाके प्लस, ठीक है, माइनस का 7 m1, -1 -6 -7 m1, यहाँ -2 m1 m2 कैंसिल, 7 इंटू m1, 2 इंटू m2, ये रहेगा बच्चे m1 डिवाइड बाय m2, 2 डिवाइड बाय 7, m1 रेसो m2, आंसर इज आ 2 रेसो 7, 2 रेसो 7, आंसर आ गया भाई, क्लियर है जी, ठीक है। मतलब अब एग्जामिनर है ना, देख भाई इसका यूज करना आना चाहिए, मतलब ये अब की बार पहली बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, m1 रेसो m2 आपसे पूछेगा, कई बार ये वैल्यू पूछ लेगा x और y, कई बार कुछ और पूछ लेगा, कई बार कुछ और पूछ लेगा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो भाई ये देखो भाई बड़े ध्यान से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आएगा, ठीक है बच्चे,
पूरी संभावना है 5 में आने की। ठीक है जी। सबसे पहले क्या कहा, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन्स ज्वाइनिंग ए 1 माइनस 5 बी माइनस 4 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या कहता है कि भाई इसने कहा कि एक पॉइंट 1 और -5 है और दूसरा पॉइंट क्या -4 5 है। एक्स अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब मेरे बच्चों मेरे बात बड़े ध्यान से सीखनी है। कहता है कि साहब एक्स अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, ये कंडीशन अपने को देखनी है। ज्यादा दिमाग लगाना, जैसा मैं कहता हूं वैसा करें। देख मैं एक्स अक्ष वाला करवा दूं और एग्जाम में वाई वाला आ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस ये सीख लेना। सुनो भाई, एक लाइन है ए और बी, पहला पॉइंट 1 और -5 मान लिया, दूसरा पॉइंट -4 और 5 मान लिया। ये जो सी पॉइंट है ना, यदि यहां एक्स अक्ष कह देना, एक्स अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, x की 0 नहीं होती। ठीक है, ये रेशो निकालना, इसको m1 रेशो m2 मान लो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। m1 रेशो m2 मान लो, सही बात नहीं है। क्या कहा, इसको m1 रेशो m2 मान लो। क्लियर है जी? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, हम देखें यहां पे, देखो x1 की वैल्यू 1, y1 -5, x2 -4, y2 5। ठीक है, और यहां पे x तो दे ही रखा है, x तो x रहेगा, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 0 है। अब सुनो, हमें रेशो निकालना है, हमें रेशो निकालना है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। जिसकी वैल्यू 0 दे रखी वही फॉर्मूला लगा दो, जिसकी वैल्यू 0 दे रखी वही फॉर्मूला लगा दो, कुछ और लगाना ही नहीं है। जिसकी वैल्यू 0 दे रखी, अब 0 किसकी, y की है, y का लगा दो। y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू 0, ये 0 रहेगा। m1 कितना प्यारे बच्चों, m1 का वैल्यू नहीं पता, y2 बोलो y2 इज अ 5, m2 बोलो m2 नहीं पता, y1 इज अ -5, y1 इज अ -5। ठीक है, m1 नहीं पता, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो गया, ये 5m1, ये -5m2, इसको उठा के इधर -5m1 -5m2 माइनस से माइनस। ठीक है, इसके बाद यहां लिख देते हैं ना कि जी m1 क्या 5 से 5 भी कैंसिल कर दो, m1 डिवाइड बाय m2, 1 डिवाइड बाय 1, रेशो लिखेंगे m1 रेशो m2 1 रेशो 1, m1 रेशो m2 क्या रहेगा 1 रेशो 1, हम इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, m1 रेशो m2 हम इसको लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है भैया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट की तरफ आ जाएं। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं, करना आपको है। ठीक है, ट्राई सेक्शन, एक सेक्शन बताऊंगा, एक पार्ट बता दूंगा, बाकी आप इसको खुद करने की कोशिश करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन 3 बार 3 भागों में विभाजित करना। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यार कोई भी एक लाइन है, देखिए लाइन है मेरे भाई। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में बांट दो, 1 2 3, 3 हिस्से बने। इसको लिखो A, इसको लिखो B, ये लिखो C और ये लिखो D। ठीक है, A दे रखा 2 और -2, ये दे रखा -7 और 4। कहता कि साहब 3 हिस्सों में बांट दिया और ये कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोई भी लाइन है, खंड मतलब खंड कर देना, हिंदी में खंड होगा इसका नाम, विभाजन कर देना। 3 हिस्सों में इसको बांट दिया, पहला क्या है 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, 3 हिस्से हो गए। ये कोऑर्डिनेट दे रखे, और जो ये पॉइंट है ना, इनके कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, मेरी बात समझना, रेक्टिफिकेशन नहीं करना। कैसे, सबसे पहले आप ले लो A और B, A और B ले लिया, A और B। यहां ले लो C, A है 2 -2, B है -7 4, -7 और 4। अब सुनो भाई बड़े ध्यान से, C से इधर कितना है, C से इधर एक ही पार्ट है, C से इधर एक पार्ट है, एक ही, सही, यहां वैल्यू 1। C से इधर कितना पार्ट है 2, तो यहां आ गया 2, और ये मान लो x और क्या जी y मान लो, क्या मान लिया x और y। सही बात है नहीं है, ट्राई सेक्शन है। ठीक है,
सी से इधर एक पार्ट, सी से उधर कितना, 2 पार्ट है। अब क्या करना है समझ लो भाई, क्या x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -7, y2 की वैल्यू 4। ठीक है, m1 1, m2 2, x किसके बराबर है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, x इज इक्वल टू m1 1 x2 -7 m2 2 x1 2 m1 प्लस m2 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 3, कितना -3 डिवाइड बाय 3, तो कितना आया -1। फिर यहाँ पे y की वैल्यू ले ले, y m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y m1 कितना 1 रहेगा, y2 4 रहेगा, m2 2 रहेगा, y1 -2 रहेगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 -4 डिवाइड बाय 3, 4 -4 0 0 डिवाइड बाय 3 इज 0। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए भाई, x का वैल्यू कितना है -1 और ये कितना 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -1 और कितना जी 0 आ गया। अब बड़े ध्यान से समझना, यदि मैं किसका कोऑर्डिनेट मान लूँ, किसका मान ले, हम यहाँ पे किसका मान ले, d मान ले। अब यदि मैं d मान लेता हूँ तो d मानेंगे तो d से इधर कितना हिस्सा है 1, इधर 1 हो जाएगा और इधर कितना 2, तो रेशो कितना बनेगा 2:1, कितना बनेगा भाई 2:1 बनेगा, कितना बनेगा 2:1। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है जी, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।